हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। चलिए बात करते हैं निफ्टी की और बैंक निफ्टी और कुछ बेहतरीन स्टॉक्स निकाल के लेके आए हैं। तो देखिए निफ्टी का, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये जो ऊपर से जो रेजिस्टेंस का ट्रेंड आ रहा है निफ्टी का, ये अभी भी कॉन्टिन्यूस है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था 19 अक्टूबर 21 से। उसके बाद 18 जनवरी 22, अगर इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हैं तो यही रेजिस्टेंस एक्सटेंड हो जाती है आगे की तरफ। तो अब करंट सिनारियो के अंदर क्या है, देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक ब्यूटीफुली कंसोलिडेशन चल रहा है। हमारी मार्केट पॉजिटिव है, बट ग्लोबल मार्केट की वजह से हम गैप डाउन होते हैं बट रिकवर कर जाते हैं। यही सिनारियो जो है वो एक कम से कम 2 हफ्ते हो गए हैं इसको चलते हुए। तो अब क्या है, प्रेजेंटली ये जब भी ये कंसोलिडेशन ब्रेक होगा तो एक अच्छा अप मूव निकल के आएगा। तो अब इसमें इंट्राडे के लिए अगर हमने कुछ लेवल्स देखने हैं तो वो किस तरह दिखाई देंगे। देखिए 17 अगर कोई फ्रेश खरीदारी करनी है तो वो 17,700 के ऊपर ही करिएगा, जब वो अपने आप को होल्ड करे। 17,700 के ऊपर या तो ऐसे डबल बॉटम बनाए, जिसको बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न बनाए। ठीक है, तो आप इजीली 17,800 के ऊपर, 17,800 का आपका सबसे पहला टारगेट रहेगा। 17,800 के बाद आपका 17,900 आपका सेकंड टारगेट रहेगा। इन दो टारगेट के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा या साइडवेज ओपनिंग होगा। तो तीनों सिनारियो देख लेते हैं। अगर तो मार्केट हमारा बिल्कुल साइड ओपनिंग होता है तो एक्सपायरी का डे है, हम रिस्क नहीं ले सकते, हम एक रेजिस्टेंस पे खुलेंगे। एक्सपायरी वाले दिन जो है वो सेलर बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। एवरीवन विल थिंक ऑफ द शॉर्टिंग द कॉल। ठीक है, सब कॉल को बेचना चाहेंगे, तो आप उस ट्रैप में मत फंसिएगा। तो आप भी यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे कि डबल टॉप जैसा, जैसे एम पैटर्न, कोई ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है और ये वाली ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, जो कि आज का दिन का लो हो गया और थर्ड प्रीवियस डे का लो हो गया। ठीक है, मतलब कि अगर मैं तारीख बताऊं 29 अगस्त और आज का लो, इन दोनों पॉइंट को मिला देना एक ट्रेंड लाइन से। वो ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हो जाए तो आप इजीली पुट लेके जा सकते हैं या कॉल शॉर्ट बेच सकते हैं। अब मान लेते हैं मार्केट गैप अप हुआ, 17,700 पे खुला, तो वो 17,700 हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। अगर सपोर्ट बने और आपको कोई बुलिश कैंडल दिखाई दे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या ऐसा कुछ डबल बॉटम पैटर्न बने, तब भी आप लॉन्ग जा सकते हैं 18,000 तक के टारगेट के लिए। बट सबसे पहले आपको जो है 17,800 पे अपना हाफ प्रॉफिट आपको बुक कर लेना है। अगर आपने सेलिंग कर रखी है तो आप इजीली इस जोन के अब वेट कर सकते हैं, 17,700 और 800 के बीच में ही मार्केट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो और अगर गैप डाउन होता है हमारा 17,500 पे है, तब भी हम मार्केट को उसी टाइम पे हमारा खरीदने वाला मौका आएगा। अगर हम 17,500 या 17,400 पे खुलते हैं तो वहां पे लोग पुट शॉर्ट करेंगे, पुट को बेचेंगे। तो इस तरह से हमारा निफ्टी रहेगा। बैंक निफ्टी भी सेम रहेगा। बैंक निफ्टी इस कंसोलिडेशन से जब बाहर निकलेगा तो आप 39,750 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। अगर आप यहीं पे खुलते हैं इसी पॉइंट पे तो आप नीचे का टारगेट लेके चलेंगे। यहाँ पे खुलेंगे तो आपको कॉल बेचना है या पुट खरीदना है 39,750 के करीब। अगर आप गैप डाउन होते हैं 39,080 के करीब, या फिर आप गैप डाउन होते हैं 39,300 के करीब, तो आपको बाइंग देखने को मिलेगी 39,750 के टारगेट के लिए। इस तरह से हमने बैंक निफ्टी में चलना है। बैंक निफ्टी में ये टारगेट रहेंगे। और यही अगर आपको इमेजेस या फोटोज चाहिए तो लिंक में मेरा नंबर है, आपको व्हाट्सएप पे फोटोज मिल जाएंगी। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बात करते हैं स्टॉक्स की, जो हमने बहुत अच्छे से निकाले हैं, बेहतरीन स्टॉक्स निकाले हैं। आप यहाँ पे देखो, आप ये 1 आवर का एक कैंडल है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर नीचे सपोर्ट की बात करें हम, ये कौन सा स्टॉक है, हिंडाल्को। अब हिंडाल्को में देखोगे आप, यहाँ से एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन निकले आ रही है, जिसपे अभी तक इसका एक अटेम्प्ट पेंडिंग है। अब यहाँ पे ये पोल बनाने के बाद एक कंसोलिडेशन में चला जाता है, जिसके अंदर मल्टीपल ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बने हुए हैं। कल हम किस तरह से इसमें पैसा बना सकते हैं, अगर ये 433 के ऊपर अपने आप को सस्टेन करे, 10 to 15 मिनट का सस्टेन करे, तो आप 438 को फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं और 442 को सेकंड टारगेट ले सकते हैं। इसी तरह आपने सेल कब करना है, इसी पॉइंट पे आप नहीं सेल करेंगे इसको। इसमें वीकनेस तभी आएगी जब ये 427 के नीचे जाएगा। 427 के नीचे जाता दिखे तो 422 तक का आप टारगेट लेके इजीली चल सकते हैं इसमें। यह है हमारा हिंडाल्को का स्टॉक। अगर हम टाइटन की बात करें तो टाइटन को मैं पहले आपको डे चार्ट पे दिखाऊंगा। देखिए डे चार्ट पे देखिएगा इसको, यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड देखने को दिखाई पड़ रहा है हमें। एक बुलिश ट्रेंड के बाद क्या होता है, एक पूरा हफ्ता ये कंसोल करता है, एक ही प्राइस पे बार बार रेजिस्टेंस लेता है 2637 पे, और ये 2647 पे। ये एक जोन है इसका रेजिस्टेंस का।
काफी दिनों से इसी लाइन पे अटका हुआ है ये। अब देखते हैं कल इसमें ब्रेकआउट आता है या नहीं आता है। अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो इमीडिएट आप ब्रेकआउट पे नहीं खरीदेंगे इसको। कहाँ पे खरीद के चलेंगे? जब ये 2647 के ऊपर अपने आप को सस्टेन करे वहां पे खरीदेंगे। पहला टारगेट आपका 2675 रहेगा, दूसरा टारगेट आपका 2693 रहेगा। ठीक है, 50% कैपिटल सबसे पहले आप इन्वेस्ट करिएगा। उसके बाद जो दूसरी 50% कैपिटल है आपकी, वो आप 2664 पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और 2675 पे अपना 100% बुक कर सकते हैं आप। अगर इसको बेचने की बात आती है तो मुझे नहीं लगता इसमें कल बेचने का लेवल आएगा। कुछ अग्रेसिव ट्रेडर होते हैं कि ब्रेकआउट नहीं होता तो यहाँ पे सेलिंग निकल के आती है, हाँ बिल्कुल आती है, बट उसके लिए क्या है कि एक रिस्की ट्रेड बन जाता है, क्योंकि ये बुलिश मोमेंटम है। अगर आप बुलिश मोमेंटम पे सेलिंग का सोच रहे हैं तो वो आपको धोखा दे सकता है। हम इसमें कब सेल करेंगे? जब ये 2600 के नीचे जाएगा। 2600 के नीचे जाने का मतलब है ये सपोर्ट ट्रेंड भी टूट जाएगा और ये कंसोलिडेशन भी टूट जाएगा। उससे पहले हम कोई इसमें सेलिंग नहीं देख रहे। अब जरूरी नहीं है कि ये कल ब्रेकआउट हो, ये आप नेक्स्ट टाइम के लिए भी रख सकते हैं, परसों हो तरसों हो ब्रेकआउट, कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है, तो ये टारगेट आपको पहले मिलेंगे। उसके बाद है अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करेंगे। सीमेंट सेक्टर में बहुत तेजी आ रखी है जैसा कि हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे सीमेंट सेक्टर में क्या होता है कि ये कंसोलिडेशन जाने के बाद एक डाउनवर्ड चैनल बनाता है फ्लैग जैसा, फिर उस फ्लैग का आज की डेट में ब्रेकआउट होता है, बहुत ब्यूटीफुल ब्रेकआउट होता है, बट ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाके रुक सकता है, रुक गया। अब इसमें क्या है, यहाँ पे बाय कहाँ बनता है हमारा? जब ये 6798 के ऊपर जाएगा और टारगेट रहेगा 6859। यहाँ पे आपको मैं सारा को सारा मेंशन किया हुआ है। यही सेम इमेजेस आप मेरे व्हाट्सएप से उठा सकते हैं, जस्ट ए सिंगल मैसेज। उसके बाद एसीसी में देखेंगे। एसीसी में पोल एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है जो कि जनरली अप साइड को ब्रेक होते हैं, बहुत ज्यादा बुलिश पैटर्न होते हैं ये। और इसमें देखोगे इसको पिनेंट पैटर्न भी बोल दिया जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ आप इमीडिएटली खरीद लोगे उसको, नहीं। आप उसको 2415 के ऊपर ही खरीदोगे और 2446 पे आपका टारगेट बुक होगा। सेल कहाँ कर सकते हैं हम इसको? जब ये 2383 के नीचे जाएगा टारगेट 1 और टारगेट 2 के लिए। नीचे यहाँ पे टारगेट 1 रहेगा 2358 और सेकंड टारगेट रहेगा आपका 2341 का। उसके बाद स्टॉक है दालमिया भारत का। दालमिया भारत में भी आप देखोगे तो आप इसको 1638 पे बाय कर सकते हो और 1666 पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। 1598 पे आप इसको बेच के चलेंगे और ये इस ट्रेंड लाइन पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जैसे कि ये ट्रेंड लाइन जो आएगी आपकी 1575 के आसपास, यहाँ पे आपकी ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद एक ट्रेंड स्टॉक भी निकाला हुआ है। ये देखो पोल एंड फ्लैग का पैटर्न इसने बनाया। आज 1 आवर का, जैसे 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये पोल है, ये फ्लैग है। पोल एंड फ्लैग एक अच्छा पैटर्न होता है जो जनरली अप साइड को ब्रेक होते हैं। इसमें आप बाय कहाँ कर सकते हैं? 1427 के ऊपर बाय कर सकते हैं। 1452 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 1476 आपका सेकंड टारगेट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, बस यही है ट्रेडर्स हमारे पास। ये बहुत अच्छे स्टॉक्स निकाले हैं। होप कि ये सारे के स्टॉक बहुत अच्छे जाएं और जो भी मैंने लेवल दिए हैं उन्हीं लेवलों से आप यहाँ पे बाय और सेल करके चलना। कोई भी जल्दबाजी मत करना, कि जल्दबाजी में हमेशा गलती होती है। ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब की बात कर चुके हैं हम, ये वाले रेंज हम देख चुके हैं। ठीक है, चलिएगा, ओके।